देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। नाउ द चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, क्लास 10 ज्योग्राफी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं की जीवन रेखाएं, कक्षा 10 भूगोल। वी यूज different materials and service in our daily life. Some of these are available in our immediate surrounding, while other requirements are met by bringings. हम अपने दैनिक जीवन में विविध सामग्रियों और सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास के परिवेश में उपलब्ध हैं, जबकि अन्य आवश्यकताओं को अन्य स्थानों से चीज़ें लाकर पूरा किया जाता है। Goods and service do not move from supply locals to demand locals on their own. सामान और सेवाएं आपूर्ति स्थान से मांग स्थान तक अपने आप नहीं जाती है। The movement of these goods and service from their supply location to demand location necessitates द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। इन वस्तुओं और सेवाओं को उनके आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। सम पीपुल आर एंगेज इन फैसिलिटिंग दिस मूवमेंट। कुछ लोग इन आंदोलनों को साधने में लगे हुए हैं। These are known to be traders who make the products come to the consumer by transportation. ये व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं जो उत्पादों को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। Thus, the pace of development of country depends upon the production of goods and service as well as their movement over space. इस प्रकार किसी देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ अंतरिक्ष में उसकी आवाजाही पर निर्भर करती है। Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. इसलिए तीव्र विकास के लिए परिवहन के कुशल साधन पूर्वापेक्षाएं हैं। Movement of these goods and services can be over their important domains of our earth, either land, water and air. इन वस्तुओं और सेवाओं का संचालन हमारी पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात भूमि, जल और वायु पर हो सकता है। Based on this, transport can also be classified into land, water and air transport. इसके आधार पर परिवहन को भूमि, जल और वायु परिवहन में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का अर्थ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। भूमि, जल और वायु। स्थल ट्रांसपोर्ट को लैंड ट्रांसपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है: रोडवेज सड़क परिवहन, रेलवेज रेल परिवहन और पाइपलाइन। ठीक है। और वाटर जल ट्रांसपोर्ट को इनलैंड आंतरिक जल परिवहन और ओवरसीज समुद्री जल परिवहन के रूप में बांटा गया है। एयर वायु मार्ग को डोमेस्टिक एयरवेज घरेलू विमान सेवा और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के रूप में बांटा गया है। डोमेस्टिक एयरवेज को भी 2 भागों में बांटा गया: पब्लिक अंडरटेकिंग सार्वजनिक प्राधिकरण और प्राइवेट एयरलाइंस निजी विमान सेवा। फॉर लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस। लंबे समय तक व्यापार और परिवहन एक सीमित स्थान तक ही सीमित थे। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव का क्षेत्र दूर दूर तक फैल गया। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ efficient and fast moving transport.
कुशल और तेज गति वाले परिवहन की मदद से आज दुनिया एक बड़े गांव में तब्दील हो गई है। Transport has been able to achieve this with the help of equal development communication system। समान रूप से विकसित संचार प्रणाली की सहायता से परिवहन इसे प्राप्त करने में सफल रहा है। Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other। अतः परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधता और भाषाई और सामाजिक संस्कृति बहुलता के बावजूद दुनिया के बाकी हिस्सों में से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, cinema and internet etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways। रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट आदि अनेक प्रकार से इसकी सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करते हैं। The traders from local to international level have added to their vitality of its economy। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारों ने इसकी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति को जोड़ा है। It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort of life। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और जीवन की सुख सुविधाओं के लिए बढ़ती सुख सुविधाओं और सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि की है। In this chapter, we will see how modern means of transport and communication service are lifeline of our national and its modern economy। इस अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे परिवहन और संचार के आधुनिक साधन हमारे राष्ट्र और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a request for local, national and global trades of today। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवहन और संचार का साधन सघन और कुशल नेटवर्क आज के स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक व्यापार के लिए एक शर्त है। नाउ ट्रांसपोर्ट। Roadways। India has second largest road network in the world, aggregating to about 62.16 लाख किलोमीटर। रोडवेज भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो कुल मिलाकर के लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। In India, around roadways has pressed railway, they still have an edge over railway in view of the easy with which they can be built and maintained। भारत में रोडवेज रेलवे से पहले है जिस आसानी से उनका निर्माण और रखरखाव किया जा सकता है। इसे देखते हुए वे अभी भी रेलवे पर बढ़त बनाए हुए हैं। The growing importance of road transport via vice rail transport is rotated in the following reason। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का बढ़ना महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारणों से निहित है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। सड़क के निर्माण लागत रेलवे लाइनों की तुलना में बहुत कम है। रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंफर्टेबली मोर डिस्टिंक्ट एंड undulating टोपोग्राफी। सड़कें तुलनात्मक रूप से अधिक विच्छेदित और ऊबड़ खाबड़ अतलाकृति को पार कर सकती है। रोड्स कैन नेगोटिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवल माउंटेन्स सच एज द हिमालय। सड़कें ढलानों के उच्च ढाल पर
बातचीत कर सकती है, यानी कि उससे बढ़ सकती है और इस तरह हिमालय जैसे पहाड़ों को भी पार कर सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली in transportation of few persons and a relative smaller amount of goods over short distance। सड़क परिवहन कम दूरी पर कुछ लोगों की अपेक्षाकृत कम मात्रा में माल के परिवहन में किफायती है। It also provides door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower। यह डोर टू डोर सेवा भी प्रदान करता है, इस प्रकार लोडिंग और अनलोडिंग की लागत बहुत कम है। Road transport is also used as feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railway station, air and sea ports। सड़क परिवहन का उपयोग परिवहन के अन्य साधनों के फीडर के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि वे रेलवे स्टेशनों, वायु और समुद्री बंदरगाहों के बीच एक लिंक प्रदान करते हैं। In India, roads are classified in the following 6 classes according to their capacity। Look at the map of the national highway and find out about the significant role played by these routes। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार निम्नलिखित 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र को देखें और इन सड़कों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पता करें। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे। सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली को 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना शुरू की है। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर और कन्याकुमारी, तमिलनाडु को जोड़ने वाले उत्तर दक्षिण गलियारे और सिलचर और पोरबंदर को जोड़ने वाले पूर्वी पश्चिम गलियारे इस परियोजना का हिस्सा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane super highway। The north-south corridor linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu and east-west corridor connecting Silchar, Assam and Porbandar, Gujarat are part of the project। The major objective of this super highway is to reduce the time and distance between the mega cities of India। These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India (NHAI। इन सुपर हाईवे का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा शहरों के बीच समय और दूरी को कम करना है। इन राजमार्ग परियोजनाओं को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। National highways link extreme parts of the country। These are the primary road system and are led and maintained by the Central Public Works Department (CPWD। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सुदूर सड़कों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क प्रणालियां हैं और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख रखाव की जाती है। A number of major national highways run in north, south and east, west direction। The historical Shershah-Suri मार्ग is called National Highway number 1 between Delhi and अमृतसर। कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में चलते हैं। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह-सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। नाव राज्य मार्ग। अब हम